जरा सोचो, आप टाइम को एकदम स्टॉप कर सकते हो और उसके बाद आपको ये फ्रीडम है कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये लड़का तो अपनी पावर का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाता है। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था और बेन की एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम सूजी होता है। और ये बात तो सबको पता है कि रिलेशनशिप में अगर लड़की ज्यादा गुड लुकिंग हो तो लड़कों को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। मन में ब्रेकअप होने का डर जो बैठा रहता है, यही होता है बेन के साथ। सूजी बेन से काफी परेशान हो गई थी और वो बेन से ब्रेकअप कर लेती है। सोचो ना, 1 साल के रिलेशनशिप को सूजी ने 1 मिनट में खत्म कर दिया और इस बात का बेन को कितना दुख हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ। हाँ, मेरा भी ब्रेकअप कुछ ऐसा ही हुआ था, पर मेरी स्टोरी के बारे में बाद में जानते हैं। अब तो बेन एकदम से डिस्टर्ब हो गया था। कुछ दिनों बाद जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि सूजी ने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। सच में लड़कियों की शक्ल कैसी भी रहे, उन्हें बॉयफ्रेंड मिल ही जाता है। बदनाम तो हम लड़के ही हैं। बेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को कोई और बंदा किस कर रहा था। यहाँ पर पता चलता है कि बेन को ड्राइंग करने का बड़ा शौक था और वो खासकर लड़कियों की ही ड्राइंग किया करता था क्योंकि इस वजह से उसे लड़कियों को और भी पास से जानने का मौका मिलता था। और बेन सच में ड्राइंग करने में काफी अच्छा था, लेकिन सूजी से ब्रेकअप होने की वजह से वो बार बार उसके चेहरे के सामने आ जा रही थी। और अब बेचारा बेन इसमें क्या करता, तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है और लगातार सोता रहता है। कई दिन बीतते जाते हैं पर बेन के दिमाग में से तो सूजी की यादें मिट ही नहीं रही थी। एक दिन जब बेन सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आया हुआ होता है तो उससे काउंटर पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम लीसा होता है। बेन तो लीसा को देखकर एकदम लट्टू हो जाता है, जो कि सभी लड़के लड़कियों को देखकर होते हैं। इसमें कुछ अलग बात नहीं थी। बेन जब अपने सामान के लिए पे करता है तो उसके पास थोड़े पैसे कम थे, जिसमें लीसा उसकी मदद करती है। बेन इस बार तो बच गया था। बेन को पता चलता है कि उस सुपरमार्केट में कुछ जॉब्स की ओपनिंग थी, तो अब देर क्या करनी थी। बेन तुरंत सुपरमार्केट के मैनेजर को इंटरव्यू दे देता है और उसी सुपरमार्केट में काम करने लगता है क्योंकि वहाँ पर लीसा भी थी ना। वहाँ पर तो बेन के साथ और भी लोग काम करते थे, पर वो वहाँ काम करने नहीं बल्कि मजे करते रहते थे। बेन का मैनेजर तो उसे हमेशा मारता ही रहता था क्योंकि उसे बेन का कोई भी काम अच्छा ही नहीं लगता था। सभी लोग अपना टाइम पास करते रहते हैं और टाइम बीतता रहता है, तो अब फ्रस्ट्रेटेड बेन टाइम पास कैसे करता था। हाँ, सही सोच रहे हो आप। टाइम को एकदम से रोक कर उसके पास ये एबिलिटी आ गई थी कि वो टाइम को रोक सकता था, जिससे कि सभी लोग जहाँ पर भी थे एकदम से स्टॉक हो जाते हैं। और अब बेन वही करने वाला था जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था, ड्राइंग करना, वो भी लड़कियों की। और अब तो वो लड़कियों की बनावट को एकदम पास से देख सकता था और उन्हें टच कर सकता था। सच में बेन कितना लकी था यार, मुझे भी ये पावर चाहिए। जोक्स अपार्ट, बेन सभी खूबसूरत लड़कियों की बॉडी को स्टडी करता रहता है और अपने मैनेजर को उठाकर वहाँ रख देता है जो उसके लायक था, यानी कि वॉशरूम में। और वो टाइम को वापस रिज्यूम भी कर सकता था, जिससे वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। कुछ ही दिनों में बेन ने लीसा से दोस्ती कर ली थी और शायद से लीसा भी बेन को पसंद करने लगी थी। लेकिन लड़कियां कहाँ सीधे सीधे बोलती हैं, हम लड़कों को ही सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है। एक दिन बेन अपने दोस्तों के साथ सॉकर खेल रहा होता है और तभी वो टाइम को स्टॉप कर देता है, जिससे कि सभी लोग रुक जाते हैं। बेन सोच रहा था कि वो हमेशा के लिए टाइम को रोक दे और अकेले ही पूरे अर्थ पर शांति से रह सके, लेकिन चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। तभी बेन को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। बेन तो काफी डर गया था क्योंकि उसने सभी को स्टॉप कर दिया था, तो कोई आखिर मूव कैसे हो सकता था। तभी वहाँ पर टोपी पहना हुआ एक आदमी बेन को देखकर भागने लगता है, जो कि सच में काफी ज्यादा स्कैरी लग रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन था और इसके बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो टाइम को वापस स्टार्ट कर देता है। अगले दिन बेन लीसा के साथ कॉफी पीने आया हुआ होता है और बेन तो निकला एकदम स्टड बॉय। वो तो लीसा के साथ काफी ज्यादा फ्लर्ट कर रहा था और लीसा भी बेन को लाइन दे रही थी। मतलब कि बेन और लीसा के बीच एक रिलेशनशिप बनने लगा था और बेन को इसी चीज की जरूरत थी। उसे एक रिलेशनशिप टूटने की वजह से अब दूसरे रिलेशनशिप में आना था। वो तो लीसा को उसके घर तक भी छोड़ने आता है और गुड नाइट किस भी देता है। एक दिन बेन अपने घर पर न्यू ईयर पार्टी रखता है, जिसमें वो अपने कॉलेज के सभी दोस्तों को बुलाता है और वहाँ पर सूजी भी आई थी, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बेन का मैनेजर तो एक कोने में किसी लड़की के साथ लगा हुआ था और तब बेन सूजी से मिलता है। सूजी को उसके नए बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, तो वो बेन के साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहती थी। जब लीसा अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आ जाती है तो वो बेन को देखती है, जो कि सूजी को किस कर रहा होता है और ये देखकर तो लीसा एकदम शॉक हो गई थी। लेकिन वो किस बेन ने नहीं बल्कि सूजी ने की थी, तो ऑब्वियसली लीसा इस बात से काफी गुस्सा होगी और वो वहाँ से चली जाती है। बेन लीसा को काफी समझाता है और वो भी उसके पीछे
पीछे चला जाता है। और अब कई साल बीत जाते हैं जिसमें बेन और लिसा एकदम अलग हो गए थे। तभी लिसा को एक दिन ग्रीटिंग कार्ड आता है जिसमें कि बेन का नाम लिखा था और उसने अपना एक पेंटिंग स्टूडियो ओपन किया था। जब लिसा बेन के स्टूडियो में जाती है तब पता चलता है कि बेन एक बहुत बड़ा पेंटर बन गया है और उसने अपने आधे से भी ज्यादा ड्राइंग में लिसा की ड्राइंग बनाई थी। लिसा ये सब देखकर बेन से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो बताता है कि वो लिसा से कितना प्यार करता है। बेन लिसा को छोड़कर सभी को स्टॉप कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और अब वो दोनों पूरे अर्थ पर अकेले ही रह सकते थे और ये सीन देखने में काफी अच्छा लग रहा था। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी या।